हो रहा है। Hello student, how are you? Today I will start your geometry part of class 8th. क्लास 8th की आज हम ज्योमेट्री पार्ट ले रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 से स्टार्ट है आपका ज्योमेट्री का पार्ट। और उस ज्योमेट्री के पार्ट में चैप्टर 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सीखना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, यानी ऐसे शेप्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा जिनकी साइड होती है। ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, दो साइड से ज़्यादा, दो जब साइड होती है उसमें क्वाड्रिलेटर नहीं बनता, पर दो से ज़्यादा, मोर देन टू साइड्स, व्हेन द कर्व हैविंग द मोर देन टू साइड्स देन इट इज़ मेक क्वाड्रिलेटर्स। यानी दो से ज़्यादा जब साइड आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट होती है, एक दूसरे से मिलती है, तो क्वाड्रिलेटर्स बनते हैं। अब क्वाड्रिलेटर्स में क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक जो कर्व होते हैं, और उन कर्व को टू टाइप्स कर्व हम मानते हैं। जैसे कर्व इट मीन्स क्या होता है, जैसे ये कर्व है, ये इस तरह से कर्व है, या फिर ये ऐसे कर्व है, या ये भी कर्व है। अब इन कर्व में हो क्या रहा है आप ध्यान से देखें, तो जब मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, उस पेन को ले जाता हूँ धीरे धीरे, तो ये कर्व यहाँ जा कर के फिनिश हो जाता है। इसमें भी जब मैंने यहाँ पेन से स्टार्ट किया, इस कर्व को यहाँ से स्टार्ट करते हुए से लेके जा रहा हूँ, तो ये कर्व यहाँ आकर टच हो रहा पर और आगे जा रहा है। मतलब ये कर्व की जब स्टार्टिंग हुई तो ये आपस में क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कर्व यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और इस तरह से जाते हुए जो 8 की शेप में बना, पर ये कर्व यहाँ जाकर के क्लोज हो गया। और ये वाला कर्व भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 बाय जाते हुए इस तरह से एक कर्व जा रहा है, और यहाँ जा कर के वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ वही मिल गया, तो क्लोज्ड कर्व बन गया। तो वी हैविंग टू टाइप ऑफ कर्व, वी हैविंग टू टाइप ऑफ कर्व, टू टाइप ऑफ कर्व इन प्लेन सरफेस, इन अ प्लेन सरफेस। जैसे कि आपका कागज होता है, ये जो बोर्ड दिख रहा है ये भी प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे कोई भी आप एक कर्व बनाते हो तो टू टाइप के कर्व बनते हैं। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। कर्व इस तरह से भी बनते हैं, जैसे ये ऐसा किया, ये किया, ये किया, ये भी कर्व है। यानी एक स्टार्टिंग करके जब आप लेकर के जाते हो, अब ये कर्व भी जैसे मैंने बनाया, ये क्लोज्ड कर्व है, पर बट अगर इसको मैं यहाँ से पूरा क्लोज नहीं करूँ, ये अनक्लोज्ड है। टू टाइप ऑफ कर्व वी हैविंग। फर्स्ट होता है अनक्लोज्ड कर्व, अनक्लोज्ड कर्व, और सेकंड होता है क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। इस तरह से दो तरह के कर्व हमारे पास में मिलते हैं। हमारी बुक के अंदर जो बुक है चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, उसमें ही स्टार्टिंग में कुछ कर्व दे रखे हैं। यहाँ हमको बताने हैं ये कर्व किस टाइप के हैं। तो लेट अस सी ऑन कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ कर्व इन अ प्लेन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फिगर यहाँ पर दे रखे हैं। ये कुछ फिगर में बना रहा हूँ आपके सामने, आपकी बुक में भी बना रखे हैं, और किस टाइप के कर्व हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ फिगर्स जैसे फर्स्ट फिगर आपके यहाँ बना रखा है बुक में, ये इस टाइप का कर्व। सेकंड इस तरह से ये कर्व। थर्ड जो कर्व आपके बुक में दे रखा है वो है एकदम इस तरह से ये कर्व। और फोर्थ जो कर्व दे रखा है वो कैसे है, ऐसे ये कर्व है, ये इस टाइप के। चार कर्व दे रखे, 4 टाइप ऑफ कर्व यू हैविंग इन योर चैप्टर 3 बुक, एनसीईआरटी बुक की जो आपके चैप्टर 3 स्टार्ट होता है वो कर्व दे रखे हैं। अब इसमें हमको देखना है कि ये कर्व किस टाइप के। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये एक सिंपल कर्व दे रखा है, बट ये क्लोज नहीं हुआ है।
अगर आप देखो क्लोज कब होता है, जब इसका यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वापस इसी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वही आकर वापस एंड पॉइंट मिलता है, मीट होता है, तो वो क्लोज्ड कर्व होता है। तो इट मीन्स ये है तो सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व, बट कौन सा है, नॉट क्लोज्ड, जो क्लोज नहीं हुआ है, अनक्लोज्ड है। ठीक है, सिंपल चीज आ गई। फिर देखेंगे आप यहाँ पर भी ये जो कर्व दे रखा है, ये कर्व किस टाइप का है कि ये कर्व जो है कि ये कर्व है क्लोज्ड भी हो रहा है बट नॉट अ सिंपल टाइप, ये सिंपल टाइप का नहीं है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, इसको कहेंगे ए क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल। आप आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है क्लास 7 की वो लेकर के बैठना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज है उसी पर ये चीज़ दे रखी है, मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है। डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा, इसके लिए हमको कंसेप्ट देखने ज़रूरी है। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे सामने ये कर्व, ये कौन सा कर्व है आप ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल कर्व है और वो भी कौन सा है, क्लोज्ड है, सब तरफ से क्लोज्ड और सिंपल है, तो इसको कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला कंसेप्ट, सिंपल है और क्लोज्ड है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये क्लोज्ड कर्व तो है, ये वाला कौन सा है, क्लोज्ड कर्व है, बट क्या है, नॉट सिंपल, ये क्लोज्ड कर्व है, ये ए क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है, कौन सा है, क्लोज्ड कर्व है, बट नॉट सिंपल, दैट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल। इस तरह से ये आपके कर्व किए। अब इस कर्व से क्या होगा, जब हम इन कर्व को देखते हैं तो मोर देन टू साइड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो जो कर्व हैं, वो कर्व जो कि क्लोज्ड हैं वो पॉलीगॉन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीगॉन्स। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन्स, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब यह ध्यान से देखना, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो देखिए पॉलीगॉन्स मीन्स हिंदी में होता है जिसको बोलते हैं बहुभुज, भुज, भुज यानी भुजा, बहुभुज। पॉली, पॉली यानी बहुत सारे, पॉली और गॉन्स, पॉलीगॉन्स ये इंग्लिश में टर्म है। पॉली यानी होते हैं बहुत सारे, पॉली यानी बहुत, बहुत में हम ले सकते हैं दो से ज्यादा, मोर देन टू, मोर देन टू, क्या मोर देन टू, साइड्स, साइड्स ना कह के इसको कह देंगे सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, लाइन सेगमेंट्स, मोर देन टू लाइन सेगमेंट्स, if we having more than two line segments and it is a simple closed curve, make a simple closed curve। suppose first of all देखिए ये हमारे सामने एक मैंने आपके सामने रेक्टेंगल बनाया है, ये आपके सामने पेंटागन बनाया है। पेंटागन क्यों, देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड, तो इसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल। हमारी मैथमेटिक लैंग्वेज में रेक्टेंगल है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड है, ये पेंटागन है। 5 को बोलते हैं पेंटा, पेंटागन, कौन सा गोन है, पेंटागन। इस तरह से जितनी भी आपके सामने, और इनमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट है, ये आपके 6 क्लास में है लाइन सेगमेंट का। जब हम स्टार्ट करते हैं कि कोई जब भी दो पॉइंट, व्हेन अ टू पॉइंट कनेक्टेड विथ अ लाइन, दिस एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस इज वन एंड पॉइंट्स, सेकंड दिस एंड पॉइंट्स। व्हेन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, और इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट होता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जिसके होते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कह सकते हैं एक कोई लाइन है, ये लाइन जा रही,
और ये भी लाइन, ये पूरी लाइन आगे जा रही है, बट इस लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे और ये सिर्फ हमको इतना मिल जाए, तो एक रेखा थी, रेखा का एक खंड हमको मिल गया, रेखा खंड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। तो ये सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए पॉलीगॉन से, ये लाइन सेगमेंट से, ये 4 साइड है, तो 2 1 लाइन सेगमेंट्स, 2 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स और 4 लाइन सेगमेंट्स। इस तरह से लाइन सेगमेंट से जो भी हमारे सामने शेप बन के आएगी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो कहलाएगी आपकी क्या, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ए सिंपल क्लोज्ड, क्लोज्ड होना जरूरी बेटा, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ, जो बनी हुई होगी, कैसे, मेड अप ऑफ ओनली ध्यान रखना लाइन सेगमेंट्स, ये ध्यान रखना, इसमें ना तो रेज आती है और ना ही लाइंस आती है, लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सिंपल कैसे, इन द सेंस, देखिए दिस इज द सिंपल क्लोज्ड, सिंपल, अदरवाइज दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज सिंपल। इन द लैंग्वेज, हम इस लैंग्वेज में कहेंगे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है बट नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो पॉलीगॉन की डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली ध्यान रखना, ओनली लाइन सेगमेंट्स is called polygon, ओके, क्लियर, ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, पॉलीगॉन, ठीक। पॉली यानी बहुत सारे, गॉन्स यानी सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स जो कि क्लोज्ड हो, सिंपल टाइप से क्लोज्ड हो, वो कहलाएंगे पॉलीगॉन्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पर कई सारे पॉलीगॉन्स देखने हैं और उन पॉलीगॉन्स के हमको कुछ फीचर्स भी देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन्स में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स जब आप पढ़ेंगे, आपको क्लासीफाई करना है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन्स, ये हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है। अब अलग अलग जो वर्टिसेज होते हैं, देखिए आप अच्छे से समझते हैं वर्टिसेज क्या होते हैं, और वर्टिसेज के आधार पर ही फिर उनके क्लासिफिकेशन बनते हैं पॉलीगॉन्स के। और वर्टिसेज आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, वर्टिसेज क्या होती है कि एक वर्टिसेज दूसरी वर्टिसेज, जैसे हमने यहाँ पर ये इस तरह से एक शेप बनाई, और इस शेप में क्या होगा कि ये तो ये वाला पार्ट बनता है सिंगल, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है। जब दो वर्टेक्स आपस में मिलते हैं, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाया, तो ये बन गई वर्टिसेस। ये क्या बन गई, वर्टिसेस। टू वर्टेक्स व्हेन मीट टू वर्टेक्स एंड फॉर्म वर्टिसेस, वन वर्टिसेस। अब यहाँ पर भी एक वर्टेक्स ये रहा, सेकंड वर्टेक्स ये रहा, ये हमारे सामने आ गई वर्टिसेस, ये क्या बन गई, वर्टिसेस। यहाँ पर भी ये देखिए ये वर्टिसेस है, ये क्या है, वर्टिसेस। ये वाली भी क्या है, वर्टिसेस। आई थिंक आपको वर्टिसेस का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ओके। तो जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होगी उसी बेस पर हम जो है पॉलीगॉन के क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस, और इसको सिंपल लैंग्वेज में वर्टिसेस को हम जो है वो साइड्स भी बोलते हैं, भुजा हिंदी में कहा जाता है, भुजा। और वर्टिसेस जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में साइड भी कहते हैं, ये साइड होती है, ठीक है। वह दो वर्टेक्स मिल करके एक वर्टिसेस बनाएंगे, यार एक साइड बनाएंगे, और क्लासिफिकेशन करेंगे हम उनका। देन अगर उसका डायग्राम भी बनाना हो, शेप कैसी होती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका फिगर, सिंपल फिगर अगर बनाना चाहें, सिंपल फिगर। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा, हम और भी इम्प्रूव करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। यस, स्टार्ट करते हैं।
अगर देखो मोर देन 2 चाहिए तो मोर देन 2 इट मीन्स क्या हो गया 3 साइड्स। हम स्टार्ट करते हैं, अगर 3 वर्टिसेस हो किसी में 3 वर्टिसेस, तब उसको क्या कहा जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उसको कहा जाता है ट्राइंगल। क्या कहा जाता है बेटा? ट्राइंगल। और ट्राइंगल की जो सिंपल फिगर है वो आप सभी जानते हैं किस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे, और ये क्या है? ट्राइंगल का शेप है, ठीक है। अगर इफ वी हैव 4 साइड और वर्टिसेस देन व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स, वो बनता है क्या? क्वाड्रिलेटरल्स बनता है, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स। उसको आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दीज आर आल्सो क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल्स ये इस तरह से, ये क्वाड्रिलेटरल्स की सिंपल फिगर बनाई मैंने।